नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा। 370 हटाने का फैसला सही है। केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं और राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि राष्ट्रपति शासन की वैधता पर भी इस दौरान दखल नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की खासतौर पे एजेंडे में था कि जब वो सरकार में आएंगे तो धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाएंगे और उसी दिशा में सरकार ने काम किया। और साल 2019 में आपने देखा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो काम है वो केंद्र की मोदी सरकार ने किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे स्थितियाँ सामान्य थी। आतंक पर पूरी तरीके से यूं कहें कि रोक लग गई थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार आवाज उठाई गई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई। करीब अब तक 23 जो याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हो रही थी, इससे पहले भी तमाम याचिकाएं डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, लेकिन 23 जो ऐसी महत्वपूर्ण जो याचिकाएं हैं खासतौर पर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो याचिकाएं थी वो डाली गई थी। एक के बाद एक सुनवाई हुई थी। और पिछले महीनों की अगर हम बात करें सितंबर की, तो करीब 16 दिन तक इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पूरे मामले की जब सुनवाई हो रही थी, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही थी, तो सीधे तौर पे आपने देखा कि कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि 370 को लेकर जो भी फैसला लेने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, हम केंद्र सरकार के हर फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले को हरी झंडी दे दी, जिसमें 370 हटाने का प्रावधान था, या यूं कहें कि 370 हटाया गया था। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इस दौरान जरूर की है, जो कि इससे इतर है या यूं कहें कि इससे जुड़ा हुआ है कि 2024 तक, यानी कि लगभग सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करा लिए जाएं। सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ताओं को ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका डालेंगे या चुनौती देंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, पूरी तरीके से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, तो एक बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जिन लोगों को लगता था कि धारा 370 हटाना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा गलत फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस बात को लेकर अडिग रही कि हम जब भी हमने हटाया, आपने हाल फिलहाल जबकि शीतकालीन सत्र चल रहा है तब भी गृह मंत्री अमित शाह के आपने संबोधन को सुना होगा, जिसमें उन्होंने सीना ठोक के कहा था कि हमने धारा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया है। तो सीधे तौर पर सरकार के ये एजेंडे में था और सरकार ने उस दिशा में काम किया। आपने देखा कि आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के कई ऐसे नेता हैं जिन पर किसी न किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों को या सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को ये शक था कि अगर धारा 370 पर या अनुच्छेद 370 पर इस तरीके का फैसला आता है तो ये किसी भी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं या किसी भी तरीके से भीड़ को भड़का सकते हैं, भीड़ हिंसक हो सकती है, तमाम तरीके की बातें इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसियों को। तो इन नेताओं को नजरबंद भी किया गया है, यानी कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, अभी भी फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन इस फैसले के एहतियातन कहीं ना कहीं इन नेताओं को नजरबंद भी किया गया था। तो एक ऐतिहासिक फैसला चूंकि केंद्र सरकार ने भी लिया था और आज एक बड़ा और ऐतिहासिक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दिया गया है, या जो
टिप्पणी है वो की गई है और सीधे तौर पे कहा गया है कि 370 पर फैसला लेने का जो अधिकार है वो महामहिम राष्ट्रपति को है। और ये टिप्पणी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि केंद्र सरकार के हर फैसले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार केंद्र सरकार बिल लेकर आती है, कई बार केंद्र सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेती है, उसके बाद याचिकाएं उस फैसले के खिलाफ डाल दी जाती है, उसके बाद लंबी लंबी सुनवाई चलती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से सवाल पूछना पड़ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरीके से स्टैंड अपना क्लियर किया है। और हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का निजी टिप्पणी नहीं है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष कोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा फैसला सुना दिया गया हो, बाकायदा इस पूरे मामले में एक लंबी सुनवाई चली है। आपने देखा होगा कि करीब 4 साल 4 महीने के आसपास और कुछ दिन के आसपास हो गए इस फैसले को लिए हुई, यानी कि जब केंद्र सरकार ने इस फैसले को लिया था धारा अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर। लेकिन लगातार याचिकाएं डाली गई, चुनौती दी गई, कहा गया कि ये असंवैधानिक है और भी तमाम बातें कही गई कि पहले से इस तरीके के संविधान में जिक्र नहीं है और तमाम बातें कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट संविधान को लेकर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर का भी जो संविधान है वो भारत के संविधान के साथ में ही है, अलग कोई चीजें नहीं है।